हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 11th के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का सेकंड चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी आज एक्सरसाइज 2.1 हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और पिछला चैप्टर सेट्स का कोई वीडियो आपका मिस हो गया, वो आपने देखना है तो ऊपर आई का बटन दबा के मिल जाएगा। हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर अभी तक आपने यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, वीडियो को पूरा देखें और सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझें। तो आइए शुरू करते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस सेकंड चैप्टर। सबसे पहले देखते हैं कि रिलेशन होता क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ रिलेशन। देखिए, सपोज हमारे पास कोई सेट ए है। सेट की थ्योरी से शुरू करते हैं क्योंकि फर्स्ट चैप्टर सेट था। मान लीजिए कोई सेट ए हमें गिवन है जिसके अंदर दो एलिमेंट हैं ए और बी, और दूसरा सेट कोई हमें गिवन है बी जिसके अंदर तीन एलिमेंट हैं 1, 2 और 3। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन कर रहे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कैसे लिखा जाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट होता है। इसके जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, पहले ए का एलिमेंट और फिर बी का। किस तरह से? देखिए, सेट ए का पहला एलिमेंट ए है, इसको पहले 1 के साथ लिखा जाएगा ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, ए कॉमा 1। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है जैसे कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं आप, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट और ब्रैकेट क्लोज, बीच में कॉमा लगाएंगे। उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट ए को बी के दूसरे एलिमेंट के साथ A2, और फिर फर्स्ट एलिमेंट ए को बी के तीसरे एलिमेंट के साथ यानी A3। सिमिलरली फिर सेट ए का दूसरा एलिमेंट बी के साथ इन तीनों को लिखना है, B1, B2, B3। दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए क्रॉस बी। सेट ए में कितने एलिमेंट थे? 2। सेट बी में थे कितने? 3। तो 2 × 3 यानी 6। तो ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सिमिलरली यू कैन राइट बी क्रॉस ए। आप बी क्रॉस ए भी लिख सकते हैं। बी क्रॉस ए का मतलब अब बी के जो एलिमेंट्स हैं वो पहले आएंगे, यानी बी का एलिमेंट एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा 1, इसको हमने ए के साथ लिखना है पहले, तो 1A, और 1 को बी के दूसरे सेट ए के दूसरे एलिमेंट यानी बी के साथ 1B। सिमिलरली 2A, 2B, फिर 3A, 3B। और अगर इन दोनों सेट्स को हम ऑब्जर्व करें, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को, तो पता चलता है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये तो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमने रिलेशन बनाना है। रिलेशन क्या है? रिलेशन, अब हम रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले बता दिया आपको क्या होता है। रिलेशन क्या होता है? ऑल subsets of Cartesian product, all subsets of Cartesian product of two sets A and B are called relations। यानी A क्रॉस B जो हमने लिखा था ये, या B क्रॉस A, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो भी होता है, उसके जितने भी सबसेट हैं वो सारे के सारे रिलेशन होते हैं। क्योंकि ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट है, जब एक सेट है तो इसके सबसेट भी होंगे, और इसके जितने भी सबसेट होंगे, ऑल सबसेट्स, वो क्या कहलाएंगे? वो रिलेशन कहलाएंगे। तो लिख दिया है, ऑल सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड रिलेशन। अब कितने रिलेशन पॉसिबल हैं? सपोज देखिए, लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए हमने कितने लिखे थे? 2। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने लिखे हैं? 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने आएंगे? दोनों के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 2 × 3 कितना आ गया? 6। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने पॉसिबल हैं? नंबर ऑफ रिलेशंस इन ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के कितने रिलेशन पॉसिबल हैं? जितने उसके सबसेट है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी एक सेट है, उसके कितने सबसेट होंगे? सबसेट का फॉर्मूला था 2n, यानी n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, और n कितना है? 6, तो 2 6, यानी 64 रिलेशन पॉसिबल हैं
कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के जितने सबसेट हैं वो, यानी उतने ही नंबर ऑफ रिलेशंस भी पॉसिबल है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आप एक्सरसाइज 2.1 का। हमें एक ऑर्डर्ड पेयर गिवन है, इफ x/3 + 1, y-2/3 इज इक्वल टू 5/3, 1/3। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यूज बतानी है आपको। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है देखिए दोनों x/3 + 1, y-2/3 इज इक्वल टू 5/3, 1/3। मतलब जो x कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट के इक्वल है और जो y कोऑर्डिनेट है ये y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। तो सबसे पहले दोनों को इक्वल पुट कर दिया हमने। देखिए तो x कोऑर्डिनेट के इक्वल लिखते हैं। x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3 और y कोऑर्डिनेट को हम y कोऑर्डिनेट के इक्वल लिख रहे हैं, y-2/3 इज इक्वल टू 1/3। अब देखिए जो ये x/3 + 1 लिखा है इसका एलसीएम ले लेते हैं, 3 आएगा, यानी x + 3 इज इक्वल टू 5/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, x + 3 इज इक्वल टू 5, यानी x की वैल्यू आ गई 5, ये प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 बन जाएगा, 5 - 3, तो x की वैल्यू आ गई 2 आपके पास। सिमिलरली यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए आप y-2/3 का, 3 एलसीएम आएगा, 3y - 2 इज इक्वल टू 1/3। फिर से 3 से 3 कैंसिल तो 3y - 2 इक्वल टू 1, -2 इधर आके प्लस का 2 बनेगा, 3y इज इक्वल टू 1 + 2, तो 3y इज इक्वल टू 3, यानी y की वैल्यू क्या आएगी अब 3/3 और 3 से 3 कैंसिल हो गया यानी 1, तो y इक्वल टू 1। तो देखिए x और y की वैल्यूज निकालने के लिए कहा गया था, हमने x2 और y1 कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया। सिंपल, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है। x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल पुट किया और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वल पुट किया और सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन में लिखा है इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स, यानी हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट दे रखे हैं A। लिख लीजिए आप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल टू 3 एंड सेट B हमें गिवन है 3, 4, 5। सेट B गिवन है 3, 4, 5। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुए सेट B के अंदर भी 3, तो लिख देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B अगेन 3। पूछा गया है क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आया A क्रॉस B उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो हमने आपको बताया था इसका सिंपल फॉर्मूला कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स कैलकुलेट करने के लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। बहुत आसान है, सेट A के एलिमेंट्स और सेट B के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, यानी सेट A में एलिमेंट से 3, सेट B के अंदर एलिमेंट से 3, तो 3 × 3 9, यानी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था A क्रॉस B उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए हमारे पास 9। देखिए थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का। वी आर गिवन इफ G इज इक्वल टू 7, 8। सेट G दिया हुआ है, 2 एलिमेंट है उसके अंदर 7 और 8, और एक सेट H गिवन है उसके अंदर 3 एलिमेंट्स है 5, 4, 2। हमें कहा गया कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखो G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। तो सबसे पहले देखिए G क्रॉस H लिखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एलिमेंट आएंगे। पहले G लिखा है तो 7, यानी G का जो पहला एलिमेंट है 7 वो पहले आएगा, उसको हमने लिखना है, ऑर्डर पेयर बनाना है H के पहले एलिमेंट के साथ, यानी 7, 5, फिर 7, 4 और फिर 7, 2। सिमिलरली 8 दूसरा एलिमेंट है G का, तो ये पहले लिखा जाएगा और तीनों सेट के तीनों एलिमेंट के साथ, सेट H के तीनों एलिमेंट के साथ 8 का ऑर्डर पेयर बनेगा, 8, 5, 8, 4, 8, 2, राइट। तो दिस इज G क्रॉस H। अब H क्रॉस G भी बोला तो एग्जैक्टली सेम वे H क्रॉस G लिखा जाएगा। फर्क क्या होगा, अब H के एलिमेंट पहले लिखे जाएंगे, तो 5 का हमने ऑर्डर पेयर बनाना है पहले 7 और 8 के साथ, तो देखिए लिखा जाएगा 5, 7 और 5, 8। फिर 4 के ऑर्डर पेयर बनाने हैं 7 और 8 के साथ, यानी 4, 7, 4, 8। फिर 2 के हमने ऑर्डर पेयर बनाने हैं 7 और 8 के साथ, यानी 2, 7 और 2, 8। तो दीज आर द कार्टेशियन प्रोडक्ट G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है देखिए
स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स बतानी है, 3 स्टेटमेंट दे रखी है, ट्रू फॉल्स बतानी है। और आगे ये भी लिखा है इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर गलत है तो रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली, आपको फिर से उसको दोबारा लिखना है ठीक करके। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, हमें सेट P गिवन है MN और सेट Q गिवन है NM, 2 एलिमेंट इसमें है, 2 एलिमेंट इसमें है। देन P क्रॉस Q पूछे क्या आएगा, P क्रॉस Q देखिए इसने कहा, कहता है M, N और N, M, यानी 2 एलिमेंट हैं P क्रॉस Q के अंदर। और हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के, जितने फर्स्ट सेट में एलिमेंट हैं और जितने दूसरे सेट में एलिमेंट है दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इसके अंदर है 2 एलिमेंट, इसके अंदर भी 2 एलिमेंट, मल्टीप्लाई करें तो कितने आएंगे, 4 एलिमेंट आने चाहिए इसके अंदर। और यहाँ कितने दे रखे हैं, 2। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो गई, हमें यहीं से पता चल गया। तो इसको अब ठीक करके लिखना है, हमने फिर से रीराइट करके लिखना है, ट्रू स्टेटमेंट लिख रहे हैं। P क्रॉस Q देखिए कैसे निकलेगा, सेट P का पहला एलिमेंट M, इसका ऑर्डर पेयर सेट Q के पहले एलिमेंट N के साथ लिखा जाएगा MN और फिर MM। अब सेट P का दूसरा एलिमेंट N, सेट Q के पहले एलिमेंट N के साथ ऑर्डर पेयर NN और फिर NM। ये आए हमारे पास 4 एलिमेंट P क्रॉस Q कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। तो इसका मतलब ये जो है हमारी स्टेटमेंट अब ट्रू स्टेटमेंट है, जो हमें गिवन थी वो फॉल्स थी, हमने उसको रीराइट कर दिया, दोबारा लिख दिया ठीक करके। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, 2 कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब उनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट जरूर है, तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा A क्रॉस B वो भी एक नॉन एम्प्टी सेट आएगा और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, ऑर्डर्ड पेयर में। ये हमने ऊपर लिखा भी देखिए, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसके एलिमेंट सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ठीक है, यानी कि ट्रू है। तो इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑलरेडी करेक्ट। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। इफ सेट A इज इक्वल टू 1 2, सेट A में 2 एलिमेंट है 1 2 और सेट B में 2 एलिमेंट है 3 4, तो वो कह रहा है A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई जो है वो फाई के इक्वल आना चाहिए। हमें चेक करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए कैलकुलेट करके देखते हैं। सबसे पहले B इंटरसेक्शन फाई निकालते हैं। सेट B क्या है 3 4 और इसका इंटरसेक्शन फाई के साथ लेना, यानी B इंटरसेक्शन फाई जो बनेगा 3 4 इंटरसेक्शन फाई, मतलब एम्प्टी सेट। अब देखिए 3 4 और 5 एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। क्या इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब एम्प्टी सेट। यानी जो B इंटरसेक्शन फाई आया वो एक एम्प्टी सेट आ गया। और इसका क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालें, A क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन फाई के साथ, यानी A क्रॉस प्रोडक्ट लेना किसके साथ, कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन फाई, वो क्या थी वैल्यू 5 एम्प्टी सेट के साथ। और आपको पता है एम्प्टी सेट के साथ कोई भी ऑर्डर पेयर बन ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ये भी क्या आ गया रिजल्ट, एम्प्टी सेट। यानी जो दिया हुआ है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू 5 यानी एम्प्टी सेट आएगा, तो वो बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, ये भी बिल्कुल ठीक है, इसको भी रीराइट करने की जरूरत नहीं है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का। वी आर गिवन सेट A इज इक्वल टू -1 1, 2 एलिमेंट्स हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है A क्रॉस A। तो देखिए A क्रॉस A 3 है, सेट A को 3 बार हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो एक एक करके निकलेगा, पहले A क्रॉस A कैलकुलेट करते हैं। सेट A मैं लिख लेता हूँ फिर से -1 1 और एक बार फिर से लिख लेता हूँ -1 1 ताकि एक्सप्लेनेशन में इजी हो जाए। अब सबसे पहले हम A क्रॉस A लिख रहे हैं। देखिए A क्रॉस A का मतलब है इस सेट A का पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर बनेगा इस पहले एलिमेंट के साथ, यानी -1 1, फिर -1 का ऑर्डर पेयर बनेगा दूसरे एलिमेंट 1 के साथ, यानी -1 यहाँ सॉरी -1 और यहाँ -1 1। अब इस दूसरे एलिमेंट 1 का ऑर्डर पेयर पहले के साथ 1 -1 एंड 1 1, राइट। दिस इज A क्रॉस A, 2 एलिमेंट इसमें थे 2 इसमें थे, अब टोटल 2 × 2 4 हो गए। अब हम इस A क्रॉस A का फिर से ऑर्डर पेयर बनाएंगे A के साथ, तो अब 2 एलिमेंट की बजाय 3 एलिमेंट हो जाएंगे। तो देखिए मैं फिर से लिख लेता हूं सेट एक बार -1 1 और हम लिख रहे हैं A क्रॉस A, राइट। तो यानी इसका एलिमेंट का इसके साथ ऑर्डर पेयर बनाना है। पहले हमने 3 एलिमेंट हो जाएंगे, अब 2 तो ऑलरेडी हैं, -1 एक ये आ जाएगा -1, ये पहला एलिमेंट आ गया। अब इस दूसरे का बनाना है,
-1 1 पहले से है देखिए, अब तीसरा और आ जाएगा ये -1। ऑर्डर नहीं ब्रेक करना, जिस सीक्वेंस में लिख रहे हैं उसी सीक्वेंस में लिखने हैं सारे। अब पहले ये आएगा 1 -1 और फिर ये -1। अब चौथा एलिमेंट 1 1 और फिर -1। यानी हमने देखिए क्या किया, इन चारों एलिमेंट का पहले इस -1 के साथ ऑर्डर पेयर बनाया। अब इन चारों एलिमेंट का इस दूसरे एलिमेंट 1 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। -1 -1 1, फिर दूसरे एलिमेंट का 1 के साथ -1 1 ये वाला और फिर ये 1, फिर ये 1 -1 और फिर ये वाला 1, और फिर चौथे एलिमेंट के साथ यानी 1 1 और 1 1 1 तो पहले से है और एक 1 ये वाला। तो तीनों एलिमेंट के साथ देखिए हमने अब 3 3 के ऑर्डर पेयर बन गए यहाँ पर, A क्रॉस A क्रॉस A। अब यहाँ पर कितने एलिमेंट थे, 1 2 3 4 और इसके अंदर थे 2, तो 4 × 2 8 एलिमेंट्स होने चाहिए टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब हमने जो ऑर्डर पेयर बनाए हैं A क्रॉस A कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन 6 पर। देखिए इस बार हमें A क्रॉस B दे रखा है, यानी सेट में ऑर्डर पेयर हमें ऑलरेडी गिवन है, हमें A और B की वैल्यू बतानी है। तो आपको पता है जो सेट A होता है A क्रॉस B में, वो होता है x कोऑर्डिनेट हमारा, x कोऑर्डिनेट, और जो सेट B के एलिमेंट होते हैं वो होते हैं y कोऑर्डिनेट वाले एलिमेंट्स, यानी y कोऑर्डिनेट। तो बहुत आसान है, A क्रॉस B हमें दे रखा है, देखिए फिर से लिख देते हैं एक बार, A क्रॉस B AX AY BX BY। तो इसमें से हमने अब सेट A निकाल के लिखना अलग। तो ये x कोऑर्डिनेट है देखिए A, ये फिर से A, तो 2 बार नहीं लिखना। आपको पता है सेट में हम जब लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में तो रिपीट नहीं करते कोई भी एलिमेंट, तो 2 बार A है तो एक बार लिख दिया, फिर B और फिर 2 बार B है तो एक बार B आ गया, यानी इसके अंदर 2 एलिमेंट आ गए सेट A के। अब सेट B की बारी है, y कोऑर्डिनेट लिखना है, यानी ये लिखा जाएगा x y, फिर दोबारा x y है तो रिपीट हो रहे हैं तो रिपीट नहीं करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो देखिए सेट A के अंदर 2 एलिमेंट आ गए A B, सेट B के अंदर 2 एलिमेंट आ गए x y। तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आया उसके अंदर 4 एलिमेंट्स 1 2 3 4 आ रहे हैं एज इट इज, राइट। देखिए 7th क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का। हमें सेट A गिवन है 1 2, सेट B है 1 2 3 4, सेट C के एलिमेंट्स हैं 5 6 और D के हैं 5 6 7 8। 4 सेट गिवन है अलग अलग। वेरीफाई करने के लिए कही गई है स्टेटमेंट A क्रॉस B इंटरसेक्शन C जो है इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C होना चाहिए, ये वेरीफाई करना है हमें। तो जब ये रिजल्ट वेरीफाई करना है तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, LHS। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये सेट B है और ये सेट C है। सेट B के एलिमेंट है 1 2 3 4 और सेट C के एलिमेंट है 5 6, यानी जो B इंटरसेक्शन C है 1 2 3 4 इंटरसेक्शन सेट C है 5 6। क्या कुछ भी कॉमन है? नथिंग इज कॉमन, मतलब जो रिजल्ट आया वो क्या आया 5, यानी A क्रॉस B इंटरसेक्शन C यानी A क्रॉस 5। और किसी भी सेट का जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट एक एम्प्टी सेट 5 के साथ निकालते हो तो रिजल्ट हमेशा 5 के इक्वल आता है, एम्प्टी सेट आता है। तो दिस इज इक्वेशन 1, लेफ्ट हैंड साइड में हमने इक्वेशन 1 निकाल दी, 5 के इक्वल आया। अब बात करते हैं RHS की, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमें गिवन है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, A इंटरसेक्शन C निकालना है, मतलब A क्रॉस C है यहाँ पर, A क्रॉस B और A क्रॉस C का इंटरसेक्शन निकालना अलग अलग। तो सबसे पहले देखिए A क्रॉस B निकालते हैं, सेट A लिख लेते हैं, फिर से 1 2 और सेट B मैंने लिख लिया 1 2 3 4। तो A क्रॉस B लिखना है, 2 एलिमेंट इसके अंदर है, 4 एलिमेंट इसके अंदर है, तो 4 × 2 8 एलिमेंट आएंगे A क्रॉस B में, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आएंगे। पहले इस 1 को इन चारों के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। तो देखिए पहले 1 को 1 के साथ 1 1, फिर 1 को 2 के साथ 1 2, फिर 1 को 3 के साथ 1 3 और फिर 1 को 4 के साथ 1 4। सिमिलरली फिर 2 को इन चारों के साथ लिखना है, यानी 2 1 2 2 2 3 2 4, राइट। ये हमारा A क्रॉस B निकल गया। अब हमें A क्रॉस C लिखना है, A क्रॉस C। तो सेट A के तो एलिमेंट 2 हैं 1 2, C भी लिख लेते हैं यहाँ पर फिर से। C के अंदर भी 2 एलिमेंट हैं 5 और 6।
तो ए क्रॉस सी में यानी ए का और सी के एलिमेंट्स के ऑर्डर पेयर बनाने हैं। तो पहले ए का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसको 5 और 6 के साथ लिखना है, 1,5 और 1,6। फिर 2 को लिखना है दोनों के साथ, 2, 5 और 2, 6। ये आगे दोनों सेट्स हमारे पास। अब हमें ए क्रॉस बी की वैल्यू भी पता है और ए क्रॉस सी भी पता है। इनका इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, क्या कुछ कॉमन है? देखिए 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4। इसमें है 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6। तो 5 और 6 के साथ है सेट, इसमें सारे ऑर्डर पेयर। इसमें है ही नहीं, मतलब कोई भी एलिमेंट इन दोनों सेट में कॉमन नहीं है, मतलब 5। तो इसका मतलब क्या हुआ? सी दिस इज क्वेश्चन 2। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन दोनों एम्प्टी सेट के इक्वल आ गए, यानी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। यही वेरीफाई करने के लिए कहा गया था, हमने वेरीफाई करके दिखा दिया कि दोनों के दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है एम्प्टी सेट 5 के इक्वल आती हैं। इक्वेशंस 1 and 2 देयरफॉर दे आर इक्वल। अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए किसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में कहा है ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। अगर मैं फिर से सेट ए लिख लूं 1, 2 और सेट सी लिख लूं 5, 6, तो ए क्रॉस सी क्या आएगा? ए क्रॉस सी आएगा, देखिए 1 का ऑर्डर्ड पेयर 5 के साथ 1, 5 और 1, 6। फिर 2 का ऑर्डर पेयर 5 और 6 के साथ यानी 2, 5, 2, 6। ये आ गया। हमें बताना है ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, यानी ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी में भी होने चाहिए। तो बी लिख लेते हैं, सेट बी क्या था? देखिए फिर से 1, 2, 3, 4 और डी क्या है? 5, 6, 7, 8। ये सेट बी, बी क्रॉस डी लिख लेते हैं आप। 4 एलिमेंट इसके अंदर है, 4 इसके अंदर एलिमेंट है, तो बी क्रॉस डी में कितने आएंगे? दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 × 4 16 एलिमेंट आएंगे। देखिए सारे लिखते हैं, पहले 1 का ऑर्डर पेयर बनाने हैं 5, 6, 7, 8 के साथ 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8। फिर 2 के 5, 6, 7, 8 के साथ 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8। अब 3 के 5, 6, 7, 8 के साथ फिर से 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8। सिमिलरली 4 के चारों के साथ 4, 5, 4, 6, 4, 7, 4, 8। हमें चेक करना है कि क्या ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी के अंदर हैं। तो चेक करते हैं। देखिए 1, 5 है, ये रहा, सर्कल कर देते हैं इसको। 1, 6 ये भी है, 2, 5 ये भी है, 2, 6 ये भी है, यानी ए क्रॉस सी के चारों एलिमेंट बी क्रॉस डी के अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट, आप लिख सकते हैं ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस सी आर इन बी क्रॉस डी। इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। यही प्रूव करना था कि ए क्रॉस सी जो है बी क्रॉस डी का सबसेट है, और हमने ये वेरीफाई करके दिखा दिया आपको। नाउ लेट्स कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। वी आर गिवन सेट ए एज 1, 2 एंड सेट बी एज 3, 4। फर्स्ट पार्ट में कहा राइट ए क्रॉस बी, कीजिए ए क्रॉस बी लिखो पहले तो ए क्रॉस बी लिख देते हैं। देखिए 1 का ऑर्डर पेयर 3, 4 के साथ 1, 3, 1, 4। फिर 2 का ऑर्डर पेयर 3, 4 के साथ 2, 3, 2, 4। राइट, ए क्रॉस बी लिख दिया, 4 एलिमेंट आए। अब पूछा है हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, इसके कितने सबसेट बनेंगे, क्योंकि सेट है। कितने एलिमेंट्स हैं? 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 4, देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी 2n, यानी 2⁴, 4 एलिमेंट थे ना, और 2⁴ कितना होता है? 16। 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 × 2 × 2, 16 सबसेट्स बनेंगे इसके। और इसके बाद अगले पार्ट में लिखा गया लिस्ट देम, वो सारे लिख के दिखाओ। तो देखिए लिख के दिखा रहे हैं सबसे पहले सारे के सारे सेट। तो सबसे पहले हम 16 सेट सबसेट्स लिखेंगे इसके। पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट लिखते हैं। 1, 3 एक ये हो गया,
फिर 1 4, सिंगल सिंगल लिख रहे हैं 2 3, करली ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना है क्योंकि करली ब्रैकेट के बिना सबसेट नहीं बनता है, और 2 4, और एक एम्प्टी सेट 5 जो एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये तो सबका होता है। तो 5 तो ये आ गए। अब हम 2 2 वाले लिखते हैं। 1 3 का पेयर 1 4 के साथ लिखेंगे, पहले देखिए 1 3 1 4, एक हो गया। अब इसी 1 3 को 2 3 के साथ लिखेंगे, 1 3 2 3। अब इसी 1 3 को 2 4 के साथ लिखेंगे, 1 3 2 4, ठीक है, हो गए। अब 1 4 की बारी आएगी। 1 4 को 1 3 के साथ लिखना है पहले, 1 4 पहले और 1 3 बाद में। अब 1 4 1 3 और 1 3 1 4, देखिए पहले आ गया ऊपर, हमने 1 3 1 4 लिखा या 1 4 1 3 लिखा, एक ही बात होती है, क्योंकि सेट में हमने बताया था कि जो एलिमेंट्स हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं, तो वो सेम सेट होता है बट इक्वल भी है, तो इसका मतलब ये सेट दोबारा नहीं लिखा जाएगा। यानी हमने जो 1 4 का पेयर बनाना है, जैसे 1 3 के हमने पहले 1 4 के साथ लिखा, फिर 2 3 के साथ लिखा, फिर 2 4 के साथ लिखा, ऐसे ही 1 4 का अब आगे चलना है, पीछे नहीं जाना, 1 3 के साथ नहीं बनाना। अब 1 4 का पेयर हम 2 3 के साथ बनाते हैं, 1 4 का पेयर हम 2 3 के साथ बनाते हैं, एक ये बन गया, और एक 1 4 का पेयर हम 2 4 के साथ बनाएंगे। आगे चलना है, मतलब पीछे नहीं चलना है, ठीक है। तो इससे सीक्वेंस कभी गड़बड़ नहीं होगा आपका। अब 2 3 की बारी आएगी तो 2 3 का पेयर अगला 2 4 के साथ ही बनेगा आपका, 2 3 2 4, राइट। तो ये तो सारे 2 2 वाले हो गए। अब 3 3 वाले, 1 3 1 4 और 2 3, 1 3 1 4 और 2 3, पहला पेयर हो गया। पहले 3 लिए थे, अब ये छोड़ देंगे और अगले 3, 1 4 2 3 और 2 4, 1 4 2 3 और 2 4। अब ये छोड़ देंगे, थर्ड फोर्थ और अगेन फर्स्ट वाले के साथ, 2 3 2 4 और 1 3। तो देखिए 2 3 2 4 1 3, और अब ये छोड़ देंगे तो फोर्थ फर्स्ट और सेकंड, ये लास्ट बनेगा बस हमारा पेयर। साइक्लिक ऑर्डर में चलते चले जाना है, 2 4 1 3 2 3 2 4 1 3, ऑर्डर्ड पेयर इसी फॉर्म में लिखना है, 2 4 1 3 और 1 4, ठीक है। अब इनको एक बार काउंट कर लेते हैं, कितने हो गए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए। कितने होने चाहिए, 16, और 16 जो सबसेट होगा वो होगा इटसेल्फ, अपने आप, यानी इन चारों ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट, क्योंकि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो जो लास्ट वाला सबसेट है वो ये सेम टू सेम यही होगा, जिसके अंदर ये चारों एलिमेंट आएंगे। फिर से एक बार, 1 3 1 4 और 2 3 2 4, तो ये चारों देखिए हमने लिख दिए। तो इससे हमारे कंप्लीट 16 सबसेट्स हो गए जो हमें कहा गया था लिस्ट देम, हमने सारे के सारे आपको लिख के दिखा दिए। देखिए 9th क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है, सेट ए के 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी के 2 हैं। कह रहा है इफ x1 y2 एंड z1 आर इन ए क्रॉस बी के 3 एलिमेंट हमें दे रखे हैं, ए और बी की वैल्यू बतानी है। तो देखिए ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट्स हैं वो हमें गिवन है x1 y2 z1, सारे नहीं है ये, कुछ हैं। इफ 3x1 y2 z1 आर इन ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी के अंदर हैं, इनकी हेल्प से हमें ए और बी सेट निकालने हैं। कंडीशन पहले दे दी है, सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट आने चाहिए, सेट बी के अंदर 2 एलिमेंट आने चाहिए। तो हमने आपको बताया हुआ कि जो सेट ए के एलिमेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट तीनों ऑर्डर पेयर में क्या है, पहले वाला एक्स है, दूसरा वाई है और तीसरा जेड। यानी सेट ए के 3 एलिमेंट्स आ गए हमारे पास एक्स वाई जेड। सेट बी के अंदर वाई कोऑर्डिनेट होता है 1 2 1 2, अगला एलिमेंट फिर से 1 है तो रिपीट हो रहा है, रिपीट लिखते नहीं है, यानी सेट बी के अंदर भी 2 एलिमेंट आ गए 1 2। तो देखिए हमने ए भी निकाल दिया एक्स वाई जेड और बी भी निकाल दिया 1 2। तो दिस इज
द क्वेश्चन कि हमें ए और बी फाइंड आउट करने के लिए कहे गए थे। ए क्रॉस बी में से हमने एक्स कोऑर्डिनेट जो होते हैं आपको बताया सेट ए के एलिमेंट बनते हैं, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो सेट बी के एलिमेंट्स बनते हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स। 9 एलिमेंट्स का मतलब क्या है? सेट ए के अंदर भी 3 एलिमेंट होने चाहिए, सेट बी के अंदर, सेट ए के अंदर भी 3 एलिमेंट होने चाहिए, तभी ए क्रॉस ए 3 × 3 9 आएगा, है ना। और ये कहा गया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर 2 एलिमेंट हमें गिवन है, एक तो -1 0 और एक 0 1। इन्हीं में से कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से ही 2 एलिमेंट निकाले गए हैं। सेट ए लिखना है और ए क्रॉस ए के बचे हुए एलिमेंट्स लिखने हैं। तो क्लियर है, अब हमें ये तो पता चल गया कि ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स हैं, तो सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट्स आएंगे। तो सेट ए क्या बनेगा? एक्स कोऑर्डिनेट बनता है वैसे तो -1 और एक 0। अब यहां पर एक एलिमेंट 1 भी गिवन है हमें, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब ये एलिमेंट ए जो है 1 वाई कोऑर्डिनेट है, इसके एलिमेंट कौन से बनेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट। और ये एलिमेंट कौन से बनेंगे? वाई कोऑर्डिनेट। सेट ए के एलिमेंट एक्स कोऑर्डिनेट, सेट ए के एलिमेंट वाई कोऑर्डिनेट, यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही जो हैं वो सेट ए के एलिमेंट हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो देखिए हमने लिख दिया -1 और 0 सेट ए के एलिमेंट, वाई कोऑर्डिनेट भी सेट ए का एलिमेंट लेना, तो यहाँ पर जो ये 1 है ये भी सेट ए का ही एलिमेंट बनेगा। यानी सेट ए के 3 एलिमेंट आ गए, -1 0 1, और एक बार फिर से लिख लूँ अगर -1 0 1, तो देखिए 3 × 3 9 एलिमेंट्स आ जाएंगे ए क्रॉस ए में। तो ए क्रॉस ए के हम सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं एक बार, कौन कौन से आएंगे देखिए। -1 का ऑर्डर पेयर पहले इन तीनों के साथ बनाना है, -1 -1 -1 0 और -1 1, ठीक है। अब आपने 0 का ऑर्डर पेयर फिर से इन तीनों के साथ बनाना है, यानी 0 -1 0 0 और 0 1। अब आपने इस 1 का ऑर्डर पेयर इन तीनों के साथ लिखना है, यानी 1 -1 1 0 एंड 1 1। अब इसमें से हमें -1 0 ये वाला और 0 1 ये हमें गिवन है ऑलरेडी। तो बाकी बचे हुए जो थे वो रिमेनिंग एलिमेंट्स से कहा गया था रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख के दिखाओ, हमने सारे लिख के दिखा दिए। उसके अंदर -1 0 भी आ गया और 0 1 भी आ गया, और जो बचे हैं वो भी आ गए। तो दिस इज वे हाउ वी कैन राइट ए क्रॉस ए। तो देखा बच्चों आपने, ये थी क्लास 11th के लिए एनसीईआरटी बुक की सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का सेकंड एक्सरसाइज की फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1, जिसके आज हमने आपको कंप्लीट क्वेश्चंस 1 to 10 सारे के सारे सॉल्व करके एक्सप्लेन कर दिए, अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट सारे समझा दिए हैं। आपने वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करना है, क्लास 11th के ज़्यादातर बच्चों के साथ शेयर भी करना है। हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर अभी तक यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। अपने घर में रहें, अपना ध्यान रखें, खूब मन लगा के पढ़ें, जुड़े रहिए हमारे साथ वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।